पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा टाकरा होने जा रहा है। एशिया कप का फाइनल है और दोनों के यंगस्टर जो हैं वो काफ़ी फॉर्म में दिखाई देते हैं। एक ने बांग्लादेश को हराया, दूसरे ने श्रीलंका को सेमीफाइनल में हराया और दोनों फाइनल में पहुंचे। और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उसके ऊपर निगाहें जो है वो इस फाइनल के ऊपर देखी जा रही है। देखना यह है कि पाकिस्तान इसके अंदर कैसा परफॉर्म करता है, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं उनके अंदर कितनी कैपेसिटी और कितनी जो सलाहियत है, और इंडियन यंगस्टर जो है वो कितनी ताकत रखते हैं पाकिस्तान को हराने की। पहले जो इससे पहले ग्रुप मैच हुआ था उसके अंदर भी पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी और दोनों सेमीफाइनल जो है उसके अंदर एक ने बांग्लादेश को शिकस्त दी, दूसरे ने श्रीलंका को शिकस्त दी। तो अब देखना ये कि एशिया कप अंडर 19 का फातेह कौन करार पाता है, इसका फैसला फाइनल के अंदर होगा। और बड़ा टाकरा है और बड़ी हाइप है। जो प्रेशर जो है वो उसको बर्दाश्त कर लेगा वो इसका जो है वो सिकंदर ठहरेगा। नाज़रीन, मैं अखलाक सालिक आपके साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के अंडर 19 टीमें जो है वो एशिया कप के फाइनल के अंदर पहुंच गई। दोनों टीमों ने अच्छा परफॉर्म किया और अच्छी क्रिकेट खेली यंगस्टर्स ने, और वो फाइनल तक रसाई हासिल की। और भारत अब तक की इस टूर्नामेंट की नाकाबिले शिकस्त टीम है, उसने पाकिस्तान की टीम को भी शिकस्त दी है। और पाकिस्तान जो है वो इंडिया से शिकस्त खा गया था जो है वो लीग मैच के अंदर। लेकिन यहाँ पर देखना ये है उससे पहले कि दोनों टीमों को फाइनल से कैसे पहुँची। इंडिया, मैंने आपको बताया कि वो नाकाबिले शिकस्त रहते हुए अभी तक उसने जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और वो पाकिस्तान को उसने बड़ा वन साइडेड मैच जो था उसमें शिकस्त दे दी थी। 300 प्लस का टारगेट दिया और फिर पाकिस्तान के को जो है वो 100 प्लस से शिकस्त भी दी, जिसके बाद पाकिस्तान के ऊपर यकीनी जो है वो दबाव दिखाई देता है। लेकिन पाकिस्तानी यंगस्टर्स के अंदर जो है फास्ट बॉलिंग के अंदर वो बहुत बड़ा जो है वो एक खूबसूरत अटैक मौजूद है, जिसमें अली रज़ा यंगस्टर हैं, फिर मोहम्मद सियाम है, फिर उसके बाद अब्दुल्ला बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के अंदर काफ़ी डेप्थ मौजूद है। और अगर देखा जाए तो इंडिया की जो बॉलिंग लाइन है उसके अंदर भी अच्छे यंगस्टर हैं, लेकिन उनकी बैटिंग जो है वो हमेशा इंडिया का खासा रहा है। वहाँ पर देखते हैं तो उनके बैट्समैनों ने बहुत उम्दा, जो वो सूर्यवंशी जो है वो भी मौजूद है, उनका बड़ा, लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने वो पहले भी नहीं चल पाए थे। लेकिन उनके कप्तान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। सबसे पहले सेमीफाइनल के ऊपर निगाह डालते हैं। दोनों सेमीफाइनल जो हुए हैं उसके अंदर बारिश ने मुदाखलत की और मैच तकरीबन 27-27 ओवर का रह गया, जिसके बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल 27 ओवर के ऊपर मुश्तमिल था और इंडिया का जो सेमीफाइनल है वो 20-20 यानी वो T20 बन के रह गया था। दोनों ने एकतरफा मैच जीत लिया। पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को बासानी जो है 8 विकेटों से शिकस्त दे दी और इंडिया ने भी 8 विकेटों से ही श्रीलंका को बासानी शिकस्त दे दी। जो 27 ओवर का मैच हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सेमीफाइनल, उसके अंदर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और बहुत दुरुस्त फैसला साबित हुआ। और पूरी टीम जो बांग्लादेश की थी वो 26 ओवर के अंदर जो है 21 रन बनाकर आउट हो गई। 122 का टारगेट दिया और पाकिस्तान की जानिब से बहुत उम्दा बॉलिंग की अब्दुल्ला सुबहान ने 4 विकेट लिए 6 ओवर के अंदर, एक मेडन करते हुए। उसके बाद हुज़ैफा एहसान ने भी 2 ओवर में 10 रन देकर 2 खिलाड़ी को आउट किया। अली रज़ा ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। एक खिलाड़ी को मोहम्मद सियाम ने बहुत उम्दा बॉलिंग की, 5 ओवर में 1 मेडन 19 रन देकर आउट किया। और इस तरह 122 का टारगेट मिला। और पाकिस्तानी बैट्समैनों ने, हालांकि पाकिस्तान को इब्तिदा में ही नुकसान उठाना पड़ा जब पाकिस्तान के ओपनर हमजा ज़हूर जो विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं वो 2 बॉल्स खेलने के बाद पवेलियन वापस लौट गए। लेकिन उसके बाद फिर समीर मिनहास ने उम्दा इनिंग्स खेली, 69 रन उन्होंने बनाए, नॉट आउट 57 बॉलों का सामना किया, जिसके अंदर 6 चौके 2 छक्के भी शामिल थे। उसके बाद उस्मान खान आए, वो आउट हो गए, 27 रन बनाए उन्होंने 26 बॉल्स के ऊपर। फिर आगे देखे तो अहमद हुसैन उनके साथ 11 बॉल्स के ऊपर। और पाकिस्तान ने बासानी जो टारगेट था वो तकरीबन 16.3 ओवर के अंदर पूरा कर लिया और पाकिस्तान ने 8 विकेटों से जीत लिया। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ भी मैच जो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान था वो भी वन साइड सेमीफाइनल रहा इस अंडर 19 एशिया कप का, जिसके अंदर इंडिया ने भी 8 विकेटों से जो है वो फतह हासिल की। और 20-20 ओवर का मैच था, जिसके अंदर पहले बैटिंग की श्रीलंकन अंडर 19 ने, जिन्होंने 20 ओवर के अंदर 138 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर। तो यह हदफ
कोई इतना बड़ा हदफ नहीं था, T20 मैच बन के रह गया था और जिसको बासानी 18 ओवर के अंदर 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर जो है वो पूरा कर लिया 139 रन बनाकर इंडियन अंडर 19 के लड़कों ने, जिसमें मल्होत्रा जो थे वो उन्होंने 61 रन बनाए 45 गेंदों के ऊपर और ये देखकर यहाँ पर वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। हालांकि इब्तिदा के अंदर ही जो थे उनके दोनों ओपनर्स वापस लौट गए थे, लेकिन उसके बाद दोनों 1 डाउन और 2 डाउन बैट्समैनों ने बहुत उम्दगी के साथ जो है बैटिंग की, जिसमें अरोन जॉर्ग भी 58 रन बनाए उन्होंने 49 बॉलों के ऊपर। फिर उसके बाद विहान मल्होत्रा ने 61 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी मल्होत्रा ने, तो बासानी ये मैच पर जिसमें सिर्फ 2 विकेट रशीद नीमासारा के हिस्से में आया और वही 2 विकेट गिरे और इस तरह बासानी ये जो सेमीफाइनल था दोस्ता उसमें जीत लिया इंडिया ने। और अब टाकरा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की दोनों ओपनर जो हैं वो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की दोनों ने, वहाँ पर उन्होंने बहुत उम्दगी के साथ जो दोनों ने सेंचुरी स्कोर की। अगर इंडियन बैटिंग लाइन के ऊपर निगाह डाली जाए तो बैटिंग बड़ी भारी दिखाई देती है। वैसे एक बार बात है कि सूर्यवंशी के बारे में कहा जा रहा था कि वो शायद पता नहीं इधर से उधर कर देंगे, लेकिन वो पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ नाकाम दिखाई दिए। अगर हम इससे पहले यंगस्टर्स की राइजिंग कप के अंदर भी देखें तो सूर्यवंशी पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने कम से कम जो है वो बिल्कुल बेबस दिखाई दिए। पाकिस्तान के पास जिस तरह से अली रज़ा है 140 प्लस करने वाले बॉलर्स हैं और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को खेलना हमेशा से जो है वो मुश्किल रहा है और सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अगर नीचे देखा जाए तो मल्होत्रा जो है वो काफ़ी उम्दा फॉर्म में दिखाई देती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी बॉलर्स को जो है वो इंडियन टॉप ऑर्डर को कंट्रोल करना होगा अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान अंडर 19 ये फाइनल जीते। लेकिन अगर बात की जाए तो जो मैच पहले पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था लीग के अंदर, लीग मैच हुआ था, उसके अंदर पाकिस्तान ने इब्तिदा के अंदर दोनों ओपनर्स को भी काबू कर लिया था उनको। फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो तमाम उनके आने वाले बैट्समैन ने बहुत उम्दा बैटिंग की और पाकिस्तान के सामने 300 प्लस का हदफ दिया था और फिर पाकिस्तानी बैटिंग लाइन इस दबाव में आ गई। सलमान भट्ट ने ये बात वैसे आगाज़ में जब वो तबसरा करने आए थे उन्होंने एक बात बड़ी कही थी कि बेसिकली ये यहाँ पे भी यंगस्टर्स का जो है ना वो देखना ये कि कौन प्रेशर को बर्दाश्त कर पाता, पर पाकिस्तानी जो यंगस्टर्स थे उस मैच के अंदर प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और पाकिस्तान के 200 रन भी बना सके थे 300 प्लस का टारगेट का पीछा करते हुए। तो लिहाजा यहाँ पर जो है मैच कांटेदार होने का मुकाबला होने का। सरफराज अहमद जो पाकिस्तान अंडर 19 की जो है वो कोचिंग भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो अब देखा है मैंने कि उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल किया है। बैट्समैनों के अंदर भी ठहराव और उनके थोड़ी सी सेंस भी ज़्यादा दिखाई देती है। तो अब देखना ये है कि सरफराज किस तरह से जाल बिछाते हैं इंडियन अंडर 19 के बैट्समैनों को खास तौर पर काबू करने के लिए। मैच का फैसला तो फाइनल में होगा जब दोनों टीमें आमने सामने होगी कि ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन यहाँ पर जो है इंडियन टीम मुझे ऑन पेज भारी दिखाई देती है। लेकिन पाकिस्तानी यंगस्टर्स अगर ख़ासकर फास्ट बॉलर अगर वो उनकी बॉलिंग चल गई तो फिर वो इंडियन बैटिंग लाइन के पर खच्चे उड़ाने की सलाहियत भी रखती है। नाज़रीन, आपने ये बताना है कि आपके नज़दीक कौन सी टीम ज़्यादा भारी है, फाइनल में कौन फेवरेट। कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ जाकर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे इखलाक सालक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।